सर मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल जनरेशन कितनी कंसर्न है सर। देखो कितना अच्छा लगता है ना कि आज के ज़माने के लोग मेंटल हेल्थ को लेकर कंसर्न हैं। कितना अच्छा लगता है नहीं सर। देखो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है इन सब बातों से। मुझे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। तुमको मेंटल हेल्थ के बारे में पता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया है उसको इन्फॉर्मेशन से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और वो बोल रहा है क्या करूँगा मैं इन्फॉर्मेशन लेके, बढ़िया है चल रहा है मस्त। और एक है जिसको सब कुछ पता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसकी बैंड बजी हुई है। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। इन दी एंड सोचो कि पुरानी जनरेशन थी है, वो बात भी नहीं कर रही होगी, अरे हटा ये सब चीज़ें मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और आप हो, मैं हूँ, हम बात कर रहे हैं बहुत सारी, लेकिन आज भी हमारी फटी पड़ी है। तो आप सोचो कि बात करके मुद्दा सॉल्व तो हो नहीं रहा है, और ये लोग हैं जो बात ही नहीं कर रहे हैं और इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इस हायरार्की में हकीकत में ऊपर कौन है? सोचो ना थोड़ा सा दिमाग खोल के। मैं अभी भी इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करता कि देखो ये लोग तो खारिज कर देते हैं, इसका मतलब ये सही है। नहीं नहीं नहीं, सही है या गलत है की बात नहीं है। बात ये समझो कि कुछ मुद्दों पर बात करने से आप अगर सुपीरियर फील करने लगोगे, आपका जो मेन कंसर्न था अपने आप को एजुकेट करने का अबाउट मेंटल हेल्थ, वो कहीं पीछे छूट गया बाबू। अब आप सिर्फ पढ़ के सुपीरियर फील करने में फंसे रह गए, अटक गए वहाँ पे। चीज़ें होती है जिनको जो बोलते हैं ना, ज्ञान आपको लेकर छोड़ दो, तब जाकर माना जाएगा कि हाँ आपने वो चीज़ बढ़िया है। उसको लेकर पकड़ गए, अभी एरोगेंस आ गया हमारे अंदर। हम लुक डाउन अपॉन करते हैं पुरानी जनरेशन को कि अरे ये तो इनको तो कुछ समझ नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ है, इनको कुछ मालूम नहीं पड़ती है। पर सोचो इन दी एंड आप भी इस बारे में खुद को एजुकेट करना क्यों चाहते थे? क्या इसीलिए कि आप बस लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रख सको खुद को? कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में खुद को अपडेटेड रख सको, क्या इसीलिए आपने इन सब के बारे में एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की? एजुकेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एजुकेशन भी नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। किसी ने कहीं से उठा के आपको दी, आपको लग रहा है आहा हा हा। हम यार आज की जनरेशन है भाई, हमको पता है, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है। सोचो किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव ये होना चाहिए था कि यार मेरे पास तो इतना सारा ज्ञान है, फिर भी मेरी ज़िंदगी में झंड क्यों लगी हुई है? यूँ सोचो कि मेरे पास फिटनेस का इतना सारा नॉलेज है, मुझे सर देखो मैं आज की जनरेशन हूँ, मुझे पता है कि सिक्स पैक एब्स कैसे बनाते हैं। मेरे पापा को कुछ नहीं पता है। अब मैं आपसे सवाल क्या पूछूंगा पता है? क्या आपके सिक्स पैक एब्स हैं? आप बोलोगे सर देखो पता तो है मुझे, देखो आप है ना, मेरी मेरी इन्फॉर्मेशन को सवाल मत करो, मेरी ऑथेंटिसिटी, मेरी क्रेडिबिलिटी को सवाल मत करो सर। मैं बोलूँगा ठीक है, आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बने नहीं है ना। तो आप में और पुरानी जनरेशन में कोई अंतर नहीं है मेरे दोस्त। अब अंतर सिर्फ इतना है कि आपके अंदर धीरे 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 एरोगेंस आ जाएगा। आप बोलने लगोगे कि इनको तो कुछ नहीं पता, इनको तो कुछ नहीं पता, इनको तो कुछ नहीं पता, इनको तो कुछ नहीं पता। आप भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रेप्लिकेट कर रहे हो जो आपके पेरेंट्स करते थे कि ये तो बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता। आपने भी तो वही किया ना। आपको एक लग रहा है, ये फॉल्स अजम्पशन है। जब इन चीज़ों को इस तरीके से सोचोगे तब हकीकत में मालूम पड़ेगा कि मेरे मुद्दे सॉल्व कर पा रहा हूँ या फिर सिर्फ पढ़ पढ़ के मज़ा आ रहा है मुझे। पढ़ने से कुछ नहीं होता बाबू। आपको भले चीज़ें पता हो या ना हो, आप किसी चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हो खुद से तो बढ़िया है। भले आपके पास इतना ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजी की डिग्री नहीं होगी तो भी चलेगा। खुद की लाइफ की सिचुएशन से डील करने के लिए साइकोलॉजी की डिग्री नहीं चाहिए होती। खुद की लाइफ की सिचुएशन को डील करने के लिए सामने सामने देखना पड़ता है उसको। ये अपने सारी इन्फॉर्मेशन का जो झमेला लेके बैठ रहे हो ना आप माथे पे कि सर ये जो हो रहा है ये तो ये होता है, भूल जाना जो भी होता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या होता है, क्या हो रहा है उसको तुम ठीक कर पा रहे हो या नहीं, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं अनफिट फील करता हूँ, अनहेल्दी फील करता हूँ, मेरा पेट बाहर आ गया है, मुझे पता सब कुछ है, मैं लाइब्रेरी जाके रोज़ पढ़ता हूँ कि सिक्स पैक एब्स ऐसे बनते हैं, ओब्लिक्स ये होते हैं, ओब्लिक्स डाइट में ये ध्यान देना है, उसमें वो ध्यान देना है, वर्कआउट एब्डोमेन मसल्स को
ट्रेन करने के लिए वर्कआउट ये है, ये वर्कआउट फॉर्म ऐसा है, ऐसा फॉर्म रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, वो भाड़ में की सब चीज़ें बने तो नहीं ना अभी तक। जब बनाओ तब तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा कि तुमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी की बाबू। तुम्हारे ऐप्स देख के तुम्हारे पास लाइन लग जाएगी कि अरे इसके तो बन गए। दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। सब कुछ पता है हमको मेंटल हेल्थ के बारे में, फिर भी बैंड बजी हुई है हमारी मेंटल हेल्थ की। रीज़न क्या है? पढ़ के मज़ा आ रहा है, अभी कंसर्न तो भूल गए। कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने जाओ तो सिंपल हो जाता है, पर इस तरीके से देखना पड़ता है। खुद के ही बिलीफ्स को जब क्वेश्चन एक बार के लिए करना पड़ता है, फिर उसके बाद कभी भी खुद के बिलीव्स को आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। देखो, ये मैं समझता हूँ कि आप खुद की ही आइडियोलॉजी को जब सवाल करते हो तो पूरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। लेकिन एक बार के लिए करो कि मैं जो ये कर रहा हूँ, क्या मैं चीज़ें जानता हूँ, टेक्निकलिटीज़ जानता हूँ, थियरी जानता हूँ, इन्फॉर्मेशन जानता हूँ, लेकिन बैंड बजी हुई अभी भी। तो इन्फॉर्मेशन जानने से कुछ नहीं हो रहा है। मेक सेंस? पहले इस एरोगेंस को निकालो कि इन गधों को कुछ नहीं पता। हमारी पुरानी जनरेशन ने सर डब्बा गुल है सर, डब्बा गुल नहीं है बाबू, समझो, वो डब्बा गुल नहीं है। वो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, दुनिया को समझे या ना समझे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। आपको दुनिया का पता है, सब कुछ पता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, खुद की तो वाट लगी हुई है अभी तक। क्या करना है इसका मतलब? करना क्या है? 4 दोस्तों के बीच में मैं 3-4 फैंसी टर्म्स बोल देता हूँ, मुझे मज़ा आती है। सर देखो, मैं कंसर्न्ड हूँ मेंटल हेल्थ को लेके। बाबू, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? ठीक है या नहीं है? आईने के सामने खड़े होकर बोलना एक बार के लिए कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। जिन चीज़ों के बारे में तुम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रखते हो कि 50 किताबें लिख दोगे, लेकिन उनको ठीक नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न ये है कि आपको अटैचमेंट हो गया इस थियरी से। थियरी से इतना अटैचमेंट हो गया कि अभी कुछ इम्प्लाई तो कर ही नहीं पाओगे। इम्प्लाई करने के लिए थियरी की ज़रूरत भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। चलो, किसी ने किताब पढ़ ली एंग्जाइटी के ऊपर, उसको आज भी एंग्जाइटी होती है। रीज़न क्या है? सोचने वाली बात ये है। ऐसे करते हैं खुद को सवाल बदलने पड़ते हैं। जब सवाल बदलोगे फिर देखो आंसर कैसे निकलता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ जानना है एंग्जाइटी के बारे में। नहीं, जानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जानने में अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बहुत अच्छा है कि तुम क्यूरियस हो जानने के लिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ठीक तो नहीं कर पा रहे, इसीलिए उसका सोल्यूशन कुछ तो और होगा। क्या मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो टप्पा पड़ रही है दिमाग पे कि नहीं पड़ रही? नहीं पड़ रही तो बोलना, मैं फिर से एक और वीडियो बना के समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन एक बार के लिए टप्पा पड़ना चाहिए। ये नहीं पड़ा तो फिर बस ये दिमाग में लेकर चलते रहोगे। ठीक है, इससे तो बेहतर होगी पुरानी जनरेशन जिसको फ़र्क नहीं, हाँ मुझे पता भी नहीं है, मुझे पड़ी भी नहीं है, मज़ा तो आ रहा है मुझे। ठीक है, हम चीज़ों के बारे में जानने के बाद सिर्फ 2 गलतियां कर रहे हैं। हम बहुत जजमेंटल हो गए हैं, और दूसरा हमारे अंदर एक एरोगेंस आ गया है कि मुझे तो सर देखो हम कितना, हम क्या कितने अवेयर हैं। हम देखो, हम जानते हैं सर, देखो हम कैसे बात करते हैं। क्या हो रहा है बात करके? बात करके क्या क्या ही उखाड़ रहे हैं हम बात करके? सोचने वाली बात है।